HS1 न्यूज में आप सबका इस्तकबाल है। आइए नजर डालते हैं आज के अहम खबरनामे पर। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी इम्कान है कि 8 अप्रैल को हैदराबाद का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक नरेंद्र मोदी की सिकंदराबाद तिरुपति वंदे भारत ट्रेन को झंडी दिखाएंगे। बताया जा रहा है कि वो सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के जदीदकारी के कामों का संग बुनियाद भी रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की जानिब से दिल्ली शराब मामले में BRS लीडर के कविता की जानिब से दाखिल करदा अर्जी की समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। कविता ने ED के सम्मन के खिलाफ ये दरख्वास्त दाखिल की थी। कविता दिल्ली शराब पॉलिसी मामले से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग के सिलसिले में ED की जानिब से तलबी पर 3 मरतबा मरकजी एजेंसी के सामने हाजिर हुई। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस बेला M त्रिवेदी पर मुश्तमिल बेंच ने इनकी अर्जी की समाअत की। सीनियर वकील कपिल सिब्बल और विक्रम चौधरी ने कविता की तरफ से बहस की। कपिल सिब्बल ने सवाल किया कि जब कविता मुल्जिम नहीं है तो उन्हें पूछताछ के लिए कैसे बुलाया जा सकता है। इन्होंने दरख्वास्त की कि कविता को जारी करदा ED सम्मन को मनसूख किया जाए और घर पर इनसे पूछताछ की जाए। कविता ने अपनी दरख्वास्त में कहा कि इनको ED की जानिब से तलब करने के लिए PMLA एक्ट की दिफा 50 के तहत जो नोटिसें जारी की गई है वो ज़ाब्ता फौजदारी की दिफा 160 से टकराती है। इन्होंने कहा कि इनके वकील की मौजूदगी में इनके बयान की वीडियो रिकॉर्डिंग करनी चाहिए। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ने कर्नाटक में BJP हुकूमत की जानिब से मुसलमानों के 2B रिजर्वेशन मनसूखी मामले की शदीद मजम्मत की है। इस सिलसिले में SDPI रायचूर सिटी कमेटी की जानिब से शहर के सुपरमार्केट से डिप्टी कमिश्नर ऑफिस तक एक एहतजाजी रैली निकाली गई और रियासती BJP हुकूमत की तरफ से 2B मुस्लिम रिजर्वेशन की मनसूखी की मजम्मत करते हुए डिप्टी कमिश्नर के जरिए मोअज़्ज़िज़ गवर्नर को एक मेमोरेंडम रवाना किया गया। इस एहतजाज में 2B मुस्लिम रिजर्वेशन की बहाली का मुतालबा किया गया। एहतजाजी प्रोग्राम में रायचूर से SDPI MLA उम्मीदवार सैयद इसाक हुसैन, SDPI के ज़िले सदर तौसीफ़ अहमद, ज़िले और सिटी कमेटी के अहदेदारान, दीगर तंजीमों के कायदीन, हामी और दीगर मौजूद थे। SDPI के एहतजाज के पेश नज़र भारी पुलिस बंदोबस्त किया गया था। इस मौके पर एहतजाजी लीडरों ने BJP हुकूमत के खिलाफ नारे लगाए और रिजर्वेशन के हुसूल तक जद्दोजहद जारी रखने का ऐलान किया। मगरबी बंगाल के कोलकाता के तुलजा थाने के तहत बंदलगेट इलाके में एक 6 साला बच्ची की पुरस्रार मौत के बाद मुकामी बाशिंदों ने पुरतशद्दुद मुजाहरा किया। मुश्तिल हुजूम ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया। कातिलों की गिरफ्तारी के मुतालिबे पर मुकामी बाशिंदों ने एहतजाज करते हुए सड़क के किनारे खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ भी की और कुछ गाड़ियों को नजर आतिश कर दिया। इससे इलाके में सनसनी फैल गई। तुलजा थाने के तहत बालीगंज पहाड़ी पार्क सर्कस जाने वाली सड़कों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त पूरी तरह से ठप पड़ गई। पुलिस को जाए वक्त पर पहुंचकर हालात को काबू करने में बड़ी मशक्क़त का सामना करना पड़ा। रेलवे पुलिस ने पार्क सर्कस और बालीगंज स्टेशन के दरमियान रेलवे ट्रैक पर जारी मुजाहरे को ख़त्म कराने की कोशिश की। पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे। हालात पर काबू पाने के लिए RAF के जवानों को तलब किया गया। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता शब तुलजा थाने के तहत बंदल गेट में वाक़े एक फ्लैट से 6 साल की एक बच्ची की लाश बरामद की गई थी। घर वालों ने मुकामी थाने में शिकायत दर्ज कराई। घर वालों ने पुलिस पर लापरवाही बरतने का इल्ज़ाम लगाया। बच्ची की लाश मिलने की इत्तला मंजर आम पर आते ही मुकामी बाशिंदे तुलजा थाने पहुंचे और एहतजाज किया। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने कहा है कि हुकूमत अवाम का पैसा अडानी ग्रुप की कंपनियों में क्यों लगा रही है, इसका मुल्क को जवाब चाहिए, लेकिन हुकूमत खामोश है। गांधी ने इल्ज़ाम लगाया कि अडानी ग्रुप की कंपनियों में जो रकम गलत तरीके से लगाई गई है इसके बारे में सवालात पूछे जा रहे हैं, लेकिन इसकी न जांच की जा रही है और न ही इस सिलसिले में कोई जवाब दिया जा रहा है। इन्होंने ट्वीट किया कि LIC की पूंजी अडानी को, SBI की पूंजी अडानी को, EPFO का सरमाया भी अडानी को। अडानी के इंकशाफ के बाद भी अवाम की रिटायरमेंट की रकम अडानी की कंपनियों में क्यों लगाई जा रही है? वज़ीर आज़म जी, ना कोई तहक़ीक़ात न जवाब, इतना खौफ क्यों? दरअसल कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सवाल किया कि चंद सवालों में अडानी की दौलत 12 लाख करोड़ रुपये तक कैसे पहुंच गई है, और जब कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने इस बारे में सवाल किया तो इनकी आवाज़ को दबाने की कोशिशें की जा रही है। तेलंगाना के वजीर और BRS के वर्किंग सदर KT रामाराव ने पीर को मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह के 17 सितंबर को हैदराबाद लिबरेशन डे न मनाने के बारे में KCR हुकूमत के खिलाफ दिए गए रिमार्क्स का सख्त जवाब दिया। कल कर्नाटक के बिदर में एक मीटिंग में अमित शाह ने निज़ामाबाद के खिलाफ जंग में शहीदों की बेलौस कुर्बानियों को याद करने पर तेलंगाना में BRS हुकूमत पर तनकीद की। आज हैदराबाद में एक ट्वीट में सख्त जवाब देते हुए KTR ने अमित शाह को वजाहत का तेलंगाना हुकूमत ने 17 सितंबर को सरकारी तौर पर
कौमी यकजहती के दिन के तौर पर मनाया है, क्योंकि इस दिन को 1948 में रियासत हैदराबाद के हिंदुस्तानी यूनियन के साथ इंज़िमाम का निशान बनाया गया था। इस ज़िमन में बयान दिए गए तारीख़ी हक़ाइक़ एक मरकज़ी वज़ीर दाखिला के ख़त के बराबर नहीं थे। केटीआर ने अमित शाह के हवाले से तारीख़ी वाक़यात के बारे में अपनी वजाहत की तायीद के लिए कुछ न्यूज़ क्लिप्स भी शेयर किए। वाज़ेह है कि तेलंगाना लिबरेशन डे का जश्न हमेशा हुक्मरान केसीआर ज़ेर क़यादत भारत राष्ट्रीय समिति BRS और अपोजिशन भारतीय जनता पार्टी BJP के दरमियान तनाज़े का बायस रहा। ये कशमकश मज़ीद शिद्दत इख्तियार की गई, क्योंकि दोनों पार्टियां इस साल के आखिर में रियासत में असम्बली इंतखाबात से क़ब्ल जंग के लिए तैयार हो रही है। हैदराबाद में रिटायर्ड IPS ऑफिसर के घर में चोरी का वाक़या पेश आया। जुबली हिल्स के प्रशासन नगर के रहने वाले रिटायर्ड IPS ओहदेदार आनंद 16 मार्च को अपनी बीवी के साथ बेटे के पास रियासत आंध्र प्रदेश के काकीनाडा गए हुए थे। मकीनों की अदम मौजूदगी में सारिकीन ने इनके मकान से 30 तोले सोना, चांदी, 40,000 नकद रकम के अलावा 500 अमरीकी डॉलर्स का सरखा कर लिया। इस सिलसिले में जुबली हिल्स पुलिस से शिकायत की गई। पुलिस ने केस दर्ज करके छानबीन शुरू कर दी। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि हमारी हर खबर आप तक पहले मिले।